स्त्री धन और दहेज दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, दोनों जान लेते हैं। स्त्री धन वह हुआ जिस स्त्री को या कुंवारी महिला को, विधवा महिला को, जो भी स्त्री के श्रेणी में आते हैं, अगर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भी दिया गया हो, जैसे कि पैर छूकर पैसा दिया गया हो या फिर कोई खुशी खुशी उन्हें उपहार स्वरूप, चाहे वो जमीन भी क्यों न हो या जायदाद हो, जो कुछ भी हो, अगर उस स्त्री के नाम से है, उस स्त्री को दिया गया है, तो फिर उस संपत्ति पर पूर्ण रूप से उसी स्त्री का हक होगा और यही स्त्री धन कहलाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि स्त्री को अगर कोई उपहार स्वरूप दिया गया, चाहे वो जमीन हो, पैसे हो या फिर कोई सामान ही क्यों ना हो, तो वो स्त्री धन कहलाता है। और दहेज में जो लड़के लेते हैं उसे क्या कहा जाएगा? तो दहेज की परिभाषा सीधी सी है कि किसी के ऊपर दबाव बनाकर अपने शर्तों के अनुसार कोई चीज या कोई सामान लेना, ये दहेज के दायरे में आता है। अगर आपको भी खुशी खुशी अपनी इच्छा अनुसार अगर कुछ उपहार दे रहे हैं तो फिर वो दहेज के दायरे में नहीं आएगा। पर आजकल लोग उपहार स्वरूप कुछ लेना पसंद भी नहीं करते, वो तो अपनी शर्तों पर राजी करते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये भी देना होगा, उसमें ये कमी हो गई, वो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को पूरा करके वो दहेज का नाम उसे दिया गया है, वो दहेज कहा जाता है। और स्त्री धन जिसे कि उपहार स्वरूप दिया जाता है, स्त्री की ओर से कभी कोई शर्त नहीं रखा जाता है कि आपको मुझे ये देना ही पड़ेगा। इसलिए स्त्री के पास जो भी धन इकट्ठा होता है उपहार स्वरूप, वो स्त्री धन कहला जाता है, जिसपे कि पूरा अधिकार इसी स्त्री का होता है। इस पे किसी और का अधिकार हो भी नहीं सकता। इसे कहते हैं स्त्री धन। चाहे जिस रूप से उसे मिला हो, किसी को प्रणाम करके आशीर्वाद के स्वरूप मिला हो या फिर किसी ने प्यार से ही उन्हें उनके नाम से उनके हाथों में दिया हो, चाहे वो स्त्री विधवा हो या वो स्त्री कोई भी हो।